guys, welcome or welcome back to my channel. In today's video, I'm in a much comfier setup today, and it's going to be fun because I'm going to be reacting to Lakshay Chaudhary, and I'm going to be reacting to his recent video, that is Bigg Boss Just Got Worse. And yeah, there's a lot of roasting obviously in it. So as you might know, मेरा favorite show बहुत टाइम से बिग बॉस रह चुका है, बट जैसे जैसे न्यू सीजन आते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं इंटरेस्ट खोती जा रही हूँ, बिकॉज धीरे धीरे इट्स जस्ट गेटिंग बोरिंग टू मी. एंड बिग बॉस में जो पहले स्पार्क था वो अब नहीं है, sadly. But yeah, I'm really excited to see what Lakshay has to say about them and what he has to say about the new season. So if you guys are interested and you guys are excited to see my reaction on Lakshay, then please keep on watching. Let's go. So hey guys, news by here. अरे भाई मेरा सेटअप है यार, तुम जाके न्यून मैन से न्यूज कंपटीशन करो भाई. भाई अब से आपका न्यूज नहीं देने वाला मैं अभी कंट्रोवर्सी करके देता हूँ भाई. दोनों भाई स्पॉन्सरशिप से पैसा कमाएंगे. तो गाइज हम न्यूज बॉय की तरह बिल्कुल नहीं करेंगे. हम अपने अपोजिशन की एकदम मिनिमम क्लिप्स यूज करेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस. सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस शो की जो WWE को पिछले 15 सालों से बेस्ट स्क्रिप्टेड फाइट्स में सेकंड नंबर पे रख रहा है, बिग बॉस. सो जो इस साल इस शो को देख रहा है उसको सब समझ आ जाएगा, और जो नहीं देख रहा उसको ये वीडियो एक फनी रेंट वीडियो लगेगी. मतलब दोनों का ही फायदा है. अब इस शो का 16वां सीजन भी आ गया. क्यों और किस लिए ये तो कोई नहीं जानता, बट हाँ अब किन्हीं भी दो क्रिएटर्स के बीच में अगर बीफ होगा तो दोनों को व्यूज बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि अब वो वाली ऑडियंस अपना फेवरेट शो देखने में बिजी होगी. सो 13th सीजन मतलब सिद्धार्थ शुक्ला वाले सीजन के बाद शो की टीआरपी कुछ इस तरीके से गिर रही है जैसे कुछ लोगों के स्टैंडर्ड्स. और मुझे समझ नहीं आ रहा कि पिछले 2 सीजन से व्यूअर्स इस शो को इतना कम क्यों देख रहे हैं. मतलब इससे पिछले वाले की तो स्क्रिप्ट भी ठीक ठाक थी. सो इस बार यहाँ पे भिन्न प्रकार के बिल्कुल नहीं. इन्हीं के किसी पुराने सीरियल शो में से उठाए हुए लोग, साथ में कुछ फ्लॉप एक्टर और सिंगर्स, जिनमें से इक्का दुक्का को छोड़ के विकिपीडिया तक जिन्हें नहीं जानती. तो इस बार का सबसे स्पेशल और खास कंटेस्टेंट अब्दू को इग्नोर करके एमसी स्टैन की बात करते हैं. जो आगने बैठ रहा है कि तू इंग्लिश संडस में, वो भी वेस्टर्न कल्चर है छूते. एमसी स्टैन का तो मतलब जो भी हो, पर एमसी ये है या इसकी समझ नहीं आता. नहीं विश्वास हो रहा तुम्हें नीचे कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा. एमसी स्टैन ने उतनी कंट्रोवर्सीज की हैं जितने इसने गाने किए हैं. क्या मतलब है इसके गाने कंट्रोवर्सी से कम नहीं है? अब तक बिग बॉस में जितने पार्टिसिपेंट आए हैं उनकी घर में हुई फाइट उनके फैंस के लिए कुछ नहीं थी, बट एमसी स्टैन के फैंस के लिए रोज का है. खैर एमसी स्टैन को स्टैंड पे लगा देते हैं क्योंकि इसके ऊपर स्टैंड पे लगा काफी है, वीडियो पे एंगेजमेंट बन जाएगी. कुल्ला की पब्लिक अपने थर्ड हैंड आईफोन 6 से कमेंट करती होगी. बिग बॉस की टीआरपी इस सीजन में पिछले दोनों सीजन से ज्यादा होगी, क्योंकि एमसी स्टैन के साथ साथ पुराने वाले बिग बॉस की वाइब भी तो वापस आ गई है, क्योंकि बहुत टाइम बाद बिग बॉस में ऐसे पार्टिसिपेंट आए हैं जिन्हें बातें कम और गालियां ज्यादा समझ आती है. इतना मारूंगा तेरा बाप भी याद करेगा, समझा? एमसी स्टैन की पब्लिक को ये लग रहा होगा कि अपने भाई बिग बॉस में आ रहे ले, मतलब अपना भाई एकदम सेलिब्रिटी बन चुका. पर इनको कोई पिछले सीजन की हाईलाइट दिखा के बता दो कि बिग बॉस में हर साल एक कार्टून भी बुलाया जाता है. सलमान भाई टाइम आउट. ना जब गेम सलमान भाई टाइम आउट. डूड यस सर. हद में रहना मेरे साथ. जब किसी ने सलमान भाई को रैप के बारे में बताया तो सलमान भाई ने सोच लिया कि मैं रैपर बन के इसे भी गानों और मूवीज की तरह खराब कर दूंगा. पर जैसे ही वो एमसी स्टैन से मिले उन्हें समझ आ गया कि जोनर में भी कोई स्कोप नहीं. इस बार बिग बॉस ने सोच ही लिया था कि इज्जत तो वैसे भी नहीं रही, तो इससे बढ़िया टीआरपी कमा लो. तो सिर्फ इसीलिए एमसी स्टैन की एंट्री हुई है बिग बॉस में. मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेन प्रॉब्लम ये होगी कि इस शो में गालियां टेलीकास्ट नहीं की जाती. सो एमसी स्टैन की पब्लिक को तो अपना भाई दिखेगा ही नहीं. खैर मेरी ये बात उतनी अननेसेसरी थी जितना एमसी स्टैन हिप हॉप इंडस्ट्री में. और मेरी एक सलाह भी एमसी स्टैन को, भाई अपने ट्विटर बोट स्टैंड कराने की कोई जरूरत नहीं. कमेंट सेक्शन देखना ही पड़ेगा. ट्विटर पे नहीं है. क्यों कैसे? अरे भाई आईफोन 8 से पुराने सारे वेरिएंट्स में ट्विटर डिसकंटिन्यू हो चुका. तो इसके बाद आते हैं इस सीजन की शहनाज गिल पे. अरे मतलब वो ही जिसकी क्यूटनेस को बीच बीच में यूज किया जाता है शो की टीआरपी के लिए. इस सीजन वो हैं अब्दू. सिंगर है, म्यूजिशियन है एंड बॉक्सर भी हैं. इस सीजन के सबसे फेमस कंटेस्टेंट अब्दू ही हैं. अब्दू एक अच्छे सिंगर होने के साथ साथ अपनी कम हाइट की वजह से भी फेमस है. सही है यार, अब्दू एटलीस्ट अपनी कम हाइट की वजह से तो फेमस है, वरना इस शो की ऑडियंस कम दिमाग और ये शो अपनी कम इज्जत की वजह से फेमस है. जैसे हर रात 10 बजे बिग बॉस के घर में अब्दू के बारे में बात करते हुए मुझे जोक नहीं आते, बल्कि इनके ऊपर दया आती है, क्योंकि अब्दू एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे. ऐसे कॉन्टिनेंट के कोने पे थे जहां पे गवर्नमेंट सर्विस और फैसिलिटीज का भी कभी फायदा नहीं ले पाए. इन्होंने अपने टैलेंट को संवारा, बहुत हार्डवर्क किया, बहुत मेहनत की, एक अच्छे सिंगर बने. उसके बाद यूएफसी प्लेयर से कॉन्टेक्ट बना के यूएफसी के प्रमोटर बने. अब ठीक ठाक पैसे कमा के अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, और लाइफ में इतने स्ट्रगल्स फेस करने के बाद भी इन्हें बिग बॉस में आना पड़ा. बिग बॉस मेकर्स को लग रहा था कि वो अपने शो में कुछ नया नहीं कर रहे, इसीलिए उनको इंडियन ऑडियंस से गालियां पड़ रही हैं. सो उसी का रिजल्ट ये अब्दू को शो में ले आए ताकि विदेश के ऑडियंस की भी गालियां पड़े.
अब्दू जैसे ही बिग बॉस के घर में एंटर किए, वो पहले ही हफ्ते कैमरा में झांक के डंबल्स की रिक्वेस्ट कर रहे थे। देखो अब्दू, आप विदेश से आए हो, आपको इस शो का कॉन्सेप्ट नहीं पता। यहाँ पे पहले आपको 8-10 लोगों से झगड़ा करना पड़ता है, फिर 1-2 वीकेंड सलमान भाई के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, तब आपको चावल दाल रोटी मिलती है। डंबल के लिए तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। इसके अलावा शो में साजिद खान भी हैं, कॉमेडी के बेताज बादशाह। देखो साजिद सर, हमें पता है, सबको पता चल गया बाहर की आपको शो में इमेज वॉशिंग के लिए लाया गया है, पर थोड़ा सब्र रखो। एकदम से अच्छा बनने से भी लोगों को आपकी फिल्में पसंद आना शुरू या आपके ऊपर लगे इल्जाम भूल नहीं जाएंगे वो। अब बहुत से लोग घर के अंदर साजिद खान घूम रहे हैं, उनको सर बोल रहे हैं, उनकी चेला चपाटी गर्दी कर रहे हैं, क्योंकि साजिद खान एक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, फराह खान के भाई हैं, तो इनको लग रहा है कि इनके कोई चांसेस है टीवी में आने के। अरे इन्हें कोई बताओ कि साजिद सर खुद लास्ट टाइम टीवी पे मीटू की न्यूज में आए थे। अगर आपको पता नहीं कि इस साल अब्दू को क्यों लिया गया इस शो में, तो ये अंदर की न्यूज है कि बिग बॉस खुद चाहते थे कि ये शो विदेश तक फैले, क्योंकि जिस हिसाब से शो की टीआरपी पर सीजन गिरती जा रही है, बिग बॉस खुद अपनी प्रोफाइल विदेश तक भेजना चाह रहे हैं फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। सीजन 14 में जान कुमार सानू को जब राहुल वैद्य ने नेपोटिज्म प्रोडक्ट बोल दिया था, तो सब लोगों ने जस्टिफाई किया था कि नहीं ब्रो, वो सिर्फ इसलिए फेमस नहीं है कि कुमार सानू का बेटा है, बल्कि उसके अंदर भी कोई टैलेंट है और इसीलिए लोग उसको पसंद करते हैं। बट अगर इस साल किसी ने साजिद खान सर के लिए ये बात बोल दी, तो उसको तो कोई डिफेंड भी नहीं करेगा। कहते हैं बिग बॉस में जाने के बाद लोगों का करियर खत्म हो जाता है, लेकिन इन्होंने तो पहले ही ये काम कर दिया। साजिद खान की ज्यादातर फिल्मों का नाम एच लेटर से शुरू होता है और इनका करियर एफ। अरे फराह खान भाई, देखो कुछ कंट्रोवर्सी होती है जो यूट्यूब वाले कवर करते हैं, कुछ होती है जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले कवर करते हैं, पर इनके वाली कंट्रोवर्सी तो खुद इनके विकिपीडिया पेज ने कवर की है। साजिद खान को इस साल बिग बॉस में अब्दू का ट्रांसलेटर बनने की जॉब दी गई है, और ये काम इनकी जिंदगी का दूसरा सबसे जरूरी काम बन गया है, क्योंकि पहला तो एक्टर्स और मॉडल्स को, बट साजिद खान टैलेंटेड तो है ही। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस शो में एक्टर एक्ट्रेस में से किसको साजिद खान की मूवी के साथ अपना करियर खत्म करने का मौका मिलता है। वैसे क्या जरूरत थी साजिद खान को बिग बॉस में बुलाने की? एमसी स्टैन को ले तो रखा है सीजन में लड़कियों से बदतमीजी करने के लिए। 98वां दिन। अबे यार, सुबह से बैठे बैठे खाते खाते थक गए, जा चाय बना ला। पत्ती नहीं है। अबे तू तो सुबह पी रहा था। अबे मैं किचन में काम करता हूँ, मैं तो पीऊंगा ही ना। तो जैसे उसे गार्डन की ड्यूटी दे रखी हो, गार्डन में काम करता हो, घास खा जाएगा सारी। अबे बाहर करियर का टेंशन चल रहा है, अभी अंदर दिमाग खराब मत कर, फ्लॉप रोस्टर। अबे फ्लॉप न्यूज एंकर, मेरे से जबान मत लड़ा। अबे बाप पे मत जा। बाप पे तो मैं गया ही नहीं भाई। अरे जाना फिर, तभी तो लड़ाई होगी। चल फिर गार्डन में चल, तभी करियर चलेगा यहाँ बिग बॉस में। जितने अच्छे से मार्वल फेज 4 में अपने सुपर हीरो सेटअप नहीं कर पाया, उससे ज्यादा अच्छे तरीके से तो बिग बॉस वाले अपनी फाइट सेटअप कर देते हैं। खैर अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं गोरी नागोरी के बारे में। गोरी नागोरी जी एक डांसर है और इन्हें उतना ही डांस आता है जितना बॉबी देओल को। यूट्यूब पे अगर तुम गोरी नागोरी के बारे में सर्च करोगे ना, तो तुम्हें सजेशन में कुछ ऐसे सर्च रिजल्ट आएंगे। मतलब ठगी ऑडियंस से व्यूज लेने के लिए बिग बॉस का सीधा कंपटीशन रील से है। सलमान भाई के भी कितने बुरे दिन आ गए यार, कहां मलाइका अरोरा, कहां कटरीना कैफ के साथ आइटम नंबर करते थे, और अब मुझे पता है पेंडेमिक सब पे बहुत खराब पड़ा है, पर सलमान भाई पे तो सच में बहुत खराब पड़ा है। गोरी अगोरी को बेसिकली बिग बॉस में सिर्फ नाचने के लिए बुलाया गया है। इनको कोई भी हर 5 मिनट में नाचने को बोल देता है और ये अगले 5 घंटे पूरा दिल लगा के नाचती हैं। वेल, टिकटॉक की ऑडियंस को वोट पे रोकने का सिर्फ यही एक तरीका है। उसके बाद लास्ट थोड़ी सी फेमस अर्चना गौतम, जो कि एक मॉडल थी, लेकिन फिलहाल ये कांग्रेस की मेंबर है। कांग्रेस की मेंबर सुना तो था यार मैंने कि बहुत खराब दिन चल रहे हैं, पर इतने, अरे इसके नहीं, कांग्रेस वालों के। तो इन्होंने मॉडलिंग छोड़ के राजनीति ज्वाइन की, जहां पे मेंबर वाली पोजीशन से कभी आगे बढ़ नहीं पाई। मतलब इनका करियर ऑलरेडी बहुत चिल्लाती है। बिग बॉस में आने के बाद, खैर छोड़ो, ये जो अब रेलेवेंट नहीं है करियर की तरह। तो जितनी तरह वोटर्स ने इनको दी है, उतनी हम देके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है निम्रत, जिन्होंने एलएलबी कर रखी है। मतलब इस घर के सारे कॉन्टेस्टेंट से सबसे ज्यादा पढ़े लिखी यही हैं, और प्रोडक्शन और ऑडियंस से। सही बोल रहा हूँ ना? नहीं तो कौन ही 2022 में डेड करियर वाले लोगों को आपस में घर के अंदर झगड़ते हुए देखेगा? कोई नहीं देखेगा ना, तभी तो शो नहीं चल रहा। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ऑलरेडी कलर्स के एक बहुत बड़े टीवी सीरियल में थी छोटी सरदारनी। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि कितना बड़ा टीवी सीरियल था, क्योंकि मैंने भी पहली और आखिरी बार इसका नाम सुना है तुम्हारी तरह। तो अब बात करते हैं बाकी लोगों की जिनको कोई भाव नहीं दे रहा। तो ये है अंकित गुप्ता। ये अपनी जिंदगी में 2 खराब पोजीशंस पे हैं, पहला फ्रेंड जोन और दूसरा बिग बॉस। उसके बाद आती है प्रियंका चौधरी। ये और अंकित गुप्ता फ्रेंड बोल के इस शो में प्यार में पड़ने वाले हैं। अरे सॉरी यार, 1 महीने पहले ही स्पॉइलर दे दिया भाई, पहले बोल दिया बिग बॉस की। उसके बाद थोड़ी और पलटन है जो कलर्स के पुराने टीवी शो में आती है, और एक बार फिर से कलर्स वालों ने इनका हाथ थाम लिया इनका करियर बचाने के लिए। अब ये बिग बॉस में आपको कुछ नहीं दिखेंगे। उसके बाद बिग बॉस खत्म होते 1-2 म्यूजिक वीडियो में फिर आपको कभी नहीं दिखेंगे। मुझे लगता है कि इंडिया का हर सेलिब्रिटी बिग बॉस में आए चाहे ना आए, पर अर्जुन कपूर और जानवी कपूर तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि इस शो में नेपोटिज्म चल जाता है, पर खराब एक्टिंग बिल्कुल नहीं।
और लोग कहते हैं कि भाई जब तुम्हें ये शो इतना ही ना पसंद है तो तुम इस शो के आते इस पे वीडियो क्यों बनाते हो? अरे इतना ना पसंद है तभी तो आते ही वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि इस शो के ज्यादा एपिसोड आए और फिर मुझे इस पे रिसर्च करनी पड़े। आई लव माई मेंटल हेल्थ। मुझे जिंदगी में और भी काम है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, मेरे घर की। तो इसीलिए तुम मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे वहां से भी पैसा कमवाओ। और अगर अभी तक तुमने मेरे को इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य फॉलो नहीं किया तो कर लो ब्रोज। यार क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? और हाँ भाई, किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना, किसी को गाली वाली कुछ नहीं बकनी। सब कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, वो शो भी एंटरटेनमेंट के लिए, वीडियो भी एंटरटेनमेंट के लिए। बस यही मजे करो। यही कमेंट सेक्शन में तुम्हें जो भी करना है, गाली गलोच ये वगैरह यही कर सकते हो। उसके अलावा कहीं जाके किसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में तो कुछ भी नहीं है यार। And we are done reacting. I have to say, what an observation. He has covered almost everybody who is really relevant, and when the points bole, it is exactly the way it is. Because I have watched few of the episodes. मतलब मैंने ज़्यादा नहीं देखा, मैंने maybe like 5th या 6th बीच में से देखा, which is so not me because I generally do watch from the starting. But Big Boss इतना गिर चुका है. Everything that he said was on point. Be it about Sajid Khan, Abdu, or even Max 10, I have to give in and say that he is on spot about everybody. And I'm really great that he, acknowledged the fact that Sajid Khan is there, because obviously we had a lot of things going on even social media, which I am pro with. Like, I support the backlash that was coming up due to Sajid Khan being on Colors. I think the standard is very low, and if you ask me personally कि मैं Big Boss अब देखूंगी या नहीं, not just because of Sajid Khan obviously, but I have to say कि Big Boss is not that fun anymore. Like, it used to be fun when there were personalities जिनको देख के और जिनको देख के ऐसा लगता था एपिसोड्स पे कि okay, I want to see more of them, but अब ऐसा कुछ भी नहीं है, so I'm not going to watch Big Boss. But yeah, all over, this was a great video and I quite enjoyed it. I hope you guys did as well. If you did, comment down in the comment section. Don't forget to hit like and don't forget to subscribe to me and Lakshay as well. I love you guys so much and I'll see you next time. Bye bye. Mwah. Woo.